हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसके पहले हमने रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम कवर किया है, उसके हर एक टाइप को कवर किया है और हमने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखा है। अब हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन कैसे आएगा? ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि आपको लैग्रांजेस से करना है, रोल्स थ्योरम से करना है या फिर कोई और मेथड से करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल दिया है। तो फंक्शन आपको दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटरवल दिया है 2,4। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन आपके पास फंक्शन गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये फंक्शन कैसा है? अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल 2,4 हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, दैट इज एफ डैश एक्स। और यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल अगर लगाएं तो अंडर रूट ऑफ एक्स का क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स और अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसका करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 4 का हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। चेन रूल से हमने सॉल्व किया है। अगर हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम कुछ वीडियोस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज भी डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन 11-12 के भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका बेसिक्स भी कवर हो जाए। लेकिन पहले हम कवर करेंगे M1 का सिलेबस। ओके, सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, जहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल 2,4 में बिलोंग कर रहा है क्योंकि हमें इंटरवल दिया हुआ है ऑलरेडी। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि कंटिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल में बट डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ओपन इंटरवल लिखा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है, मार्क्स यहीं पे कटते हैं। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि फंक्शन डैश एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, सी टाइप का पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तब आपके पास एफ डैश सी का क्या फॉर्मूला होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और ए और बी क्या होते हैं? ए पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट इंटरवल का और बी पॉइंट है सेकेंड पॉइंट। तो एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल्स टू एफ डैश सी। एफ डैश सी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? जो हमने एफ डैश एक्स निकाला है, ये एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, एफ डैश एक्स में एक्स के प्लेस पे सी रखा और यहाँ पे सी की वैल्यूज रख दी और हम इसके प्लेस पे एफ डैश सी के प्लेस पे वो वैल्यू रखने वाले हैं। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया नहीं है क्या? यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले कैलकुलेट करना है। मैंने खुद से सॉल्व किया है, शॉर्ट मेथड यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। तो जब आप एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक्स के प्लेस पे आप 4 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 माइनस 4 कितना होगा? 12। और 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3 लिख सकते हैं ना। हमने क्या लिख लिया? 2√3 लिख लिया। और जब आप x पे क्या रखोगे? आपके पास 4 पॉइंट है और 2 पॉइंट है। अगर 2 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 माइनस 4 विच इज़ 0। तो आपके पास f ऑफ 4 की वैल्यू आ गई 2√3, f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब यहाँ पे आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3। एफ डैश सी के बराबर क्या आ गया? √3 आ गया और एफ डैश सी की वैल्यू रखी c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और रूट है तो स्क्वायरिंग भी कर दो दोनों तरफ, तो आपके पास आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर यानी 3, सी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 क्योंकि रूट हट गया और यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12। सी स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो या सी स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो तो 3c स्क्वायर से माइनस हो जाएगा तो प्लस का 2c स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 12 कैसा हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा। और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी और सी अगर स्क्वायरिंग हटाएंगे तो रूट लग जाएगा तो आपका वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है? √6 आ रही है। और √6 का जब आप डेसिमल फॉर्म निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 और 4 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रही है। बेसिकली इसकी वैल्यू 3 पॉइंट अप्रॉक्स आती है, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये ओपन इंटरवल 2,4 में आ रही है, ना ही आपकी वैल्यू 2 आनी चाहिए, ना ही आपकी वैल्यू 4 आनी चाहिए। ऐसा क्यों? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से, तो समझ में आ जाएगा कि आपको पता है।
और नहीं पता तो मैं बता दूंगी। तो हेंस लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड और द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू √6 दैट इज बिलोंगिंग इनटू द इंटरवल ओपन इंटरवल 2,4 ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन का पूरा नाम लिखेंगे, तो ऐसे हम 2-4 लाइन कंक्लूजन में ऐड करेंगे एंड यू नीड टू सॉल्व इट कंडीशन वाइज अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। कोई लोग ले लो जल्दी से। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि बन गया है मैम। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ ही है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इंटरवल 2,3 इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख लेना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो ऑफ 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होता है तो हम करते हैं, लेकिन अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट तो आई विल बी टेकिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।